हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग ने लाइफ स्पैन और कुछ डेफिनेशन जो है रिप्रोडक्शन के पढ़े थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और फाइनली थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 3 वीडियो के बेसिस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है आपके सामने में, जो सबसे पहला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें से यहाँ पे क्या पूछा है कि करेक्टली मैच्ड पूछा है। कई बच्चे जल्दी जल्दी में इसको इनकरेक्टली समझ के गलत आंसर में टिक मार के और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, और उसका 1 मार्क्स, या फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 4 मार्क्स वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, करेक्टली मैच्ड। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन में क्या बोला है, क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया। क्लेमाइडोमोनास में हम लोग को जू स्पोर दिखाई देता है सबसे पहली बात। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया है कि नहीं। हाँ, चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि यीस्ट जू स्पोर। क्या यीस्ट में जू स्पोर दिखाई देता है? नहीं। क्लेमाइडोमोनास में क्या दिखाई देता था? जू स्पोर दिखाई देता था। यीस्ट में क्या दिखाई देता है? यीस्ट में हाइड्रा दिखाई देता है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी ऑप्शन में क्या है, ओनियन बल्ब। तो ओनियन में क्या दिखाई देता है? बल्ब दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। डी ऑप्शन जिंजर शक्कर। जिंजर क्या शक्कर का एग्जाम्पल है? नहीं भाई नहीं। जिंजर किसका एग्जाम्पल है? राइजोम का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम चल गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, सी है। और मैं आपको बताया था कि 2019 में बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था, मॉडल पेपर में दिया था आई थिंक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ के चूज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन बिलो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स नीचे दिया है उसके लिए हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये फिगर है किसका। ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, और एक बार नहीं 2 बार समझाया था। तो ये फिगर किसका है, वाटर हाइसेंथ का है। इसी पे तो हमने पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, कि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसका फ्लावर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण इसको इंडिया में लेके आया था। लेकिन फिर बाद में ये तो आतंक मचा दिया था। तो इसको लोग ये क्या करता था, मछली को जो है वो डेथ, क्योंकि ये पानी से ऑक्सीजन लेके चला जाता था। ये स्टैंडिंग वाटर में ज़्यादा सर्वाइव करता है, पूरे फैल जाता है, उसमें स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। पूरी स्टोरी हम लोगों ने एक बार देख ली। तो अभी और मैं आपको जल्दी जल्दी बता भी दिया। इसके बेसिस पे शायद कुछ और आगे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्करेज ऑफ द वाटर बॉडीज, सही है। रिप्रोडक्शन थ्रू ऑफसेट, यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये ऑफसेट दिखाई देता है, तो ये भी सही है। फाउंड इन रनिंग वाटर, क्या ये रनिंग वाटर में पाया जाता है? नहीं जी, ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। डी ऑप्शन क्या है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सही है ऑप्शन। इसमें क्या बोला, इनकरेक्टली ऑप्शन। तो जो इसका जो आंसर जो होना चाहिए वो क्या आंसर होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को इसको अरेंज करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि रोज का लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स होता है। रोज का कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स होता है। फ्रूट फ्लाई का कितना होता है, 2 वीक्स होता है। फ्रूट फ्लाई का कितना होता है जी, 2 वीक्स होता है। ध्यान दीजिएगा। राइस का कितना होता है, 3 से 4 मंथ होता है, ठीक है।
तो ये लाइफ स्पैन जो है आप लोग को याद करने थे। मैं आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि अभी वीडियो को पॉज करो और याद करो, लेकिन आपने पता नहीं याद किया नहीं किया। अगर नहीं किए हो याद तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी आप वीडियो को पॉज करो। फिगर आई थिंक शायद 1.1 में गिवन है एनसीईआरटी में, आप लोग वहाँ से याद करो, या फिर मैं जो लिखाया हूँ वो भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो मैं बता दिया हूँ कि फ्रूट फ्लाई का कितना होता है, फ्रूट फ्लाई का कितना होता है लाइफ स्पैन 2 वीक्स, राइस का कितना होता है 3 से 4 मंथ, और रोज़ का कितना होता है 5 to 7 ईयर्स होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले फ्रूट फ्लाई कम है, उसके बाद राइस ठीक है, उसके बाद फिर रोज़ सही है। तो इसका आंसर तो ए होना चाहिए, हम लोग को मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये लाइन मैं 2-3 बार समझाया था आप लोग को, फर्स्ट लेक्चर या शायद आई थिंक शायद सेकेंड लेक्चर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, समझे। तो एनसीईआरटी का ही लाइन है, और देखिए वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता है। हर एक एनसीईआरटी का हर एक लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, हाँ, इंटरनल फिजियोलॉजी पे, हाँ। अब आप यहाँ पे देखो, स्मार्ट तरीके से देखो, डी ऑप्शन क्या बोला है कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो होना तय है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। देखिए यहाँ पे पकड़िएगा सेंटेंस को कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है जिसके कारण जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक्चुअली ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है? नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या ये फास्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फास्ट तो होता है। तो वैसे ही इसमें क्या है कि एक सही है एक गलत है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सिंपल स्लो। सिंपल है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? है, लेकिन स्लो है? नहीं, स्लो तो नहीं है, फास्ट है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, सिंपल होता है? हाँ, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमन है? ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर से सही हो गया। डी ऑप्शन क्या है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हम लोग डी मान के क्या डी ऑप्शन है करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टर्म यूज फॉर। मैं चिल्ला के बोला था लेक्चर के दौरान, 2 बार समझाया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे, मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टर्म यूज फॉर, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? तो हाँ, तो ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है क्या होगा, ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसमें से किसका लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्गेस्ट है, समझे। तो बेनियन ट्री का कितना होता है लाइफ स्पैन? 200 से 300 साल होता है बेनियन ट्री का। टोर्टवाइज का कितना होता है? 100 से 150 ईयर्स तक होता है। पैरोट का कितना? 140 ईयर्स। एलिफेंट का कितना? 60 to 90 ईयर्स। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका है? बेनियन ट्री का है। तो इसलिए ऑप्शन हम लोग ए मारेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट करना है।
ध्यान रखिएगा, इन करेक्ट ऑप्शन को सही नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन को सही करना है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, इसके ऑप्शन सबसे पहले क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। क्या ये पार्थेनोजेनेसिस का टाइप है? नहीं जी। ये किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये सही है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लोन्स। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस्ड हुआ है क्लोन्स को जेनेटिकल मेकअप के द्वारा तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी जो है ऑप्शन जो है वो क्या है कि करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। अभी देखिए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन मैंने बताया था क्लोन्स के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए क्लोन्स के बारे में आ गया। क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन, नहीं। फिजियोलॉजी, नहीं। ग्रोथ रेट, नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, जेनेटिक मेकअप। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला, ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स इन इट। ये जो एक्स वाला है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? तो ये आइस को आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो कौन से ऐसे प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा होता है? तो देखिए, मैं आपको ये इस फिगर को ध्यान दीजिए, मैं बताया था आपको ये फिगर, ये सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये फिगर है किसका? ब्रायोफाइलम का। मैं आपको बताया था कि इसके मार्जिनल पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है, इस पे क्या निकलता है? एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलता है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा? ये सही होगा। इसलिए मैं आपको बोला था कि फिगर को ध्यान से देखिएगा। फिगर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार आप लोग को देखना पड़े तो चार बार देखिए, क्योंकि फिगर से आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछने लगे, क्योंकि वो समझने लगे कि बच्चा जो होता है, स्टूडेंट्स जो होता है, इसको स्किप करके चला जाता है, सोचता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो थ्योरी को देखता है। लेकिन हम लोग को डायग्राम को भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए, मैं आपको फिगर वाला क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग यार प्रैक्टिस कर सको। थ्योरी क्वेश्चन तो आपको हर एक जगह मिल जाएंगे, फिगर वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं, और इसमें मिलते भी है तो स्टूडेंट इसको स्किप करता है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेके आया हूँ, फिगर वाले खास करके। मैं 4-5 शायद फिगर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, 4-5 नहीं तो 3-4 तो जरूर लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इस फिगर को पहचानिए आप लोग, क्या है? नहीं पहचान पाए क्या? पहचान लीजिए। तो ये फिगर जो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, क्या ये फिगर बल्ब का है, रनर का है, राइजोम का है, या फिर बल्बिल का है? तो जो बच्चे लेक्चर पढ़ेंगे तो वो तो आराम से बता देंगे कि भैया ये तो बल्बिल का है। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न जो है मैं नहीं रहने दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो बोले थे, जो कि हिंदी मीडियम से हैं, वो बोले थे कि सर आप जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप ध्यान नहीं देते, उस पर पढ़ाते नहीं हो। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं हिंदी में भी जो है आप लोगों को समझाऊंगा, और कुछ ऐसे ऐसे टर्म हैं जिसको मैं हिंदी में लेके आऊँगा और समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ कहीं भी समझने में प्रॉब्लम आए हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।